जय श्री राधे। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हम जीवन में सबके साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बुराई करता है, हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो इस पर मैं आपको अपनी मति, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपको अपनी मति के अनुसार कुछ बता पाऊँ। तो इस पर मैंने संत जनों से सुना है कि, और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि एक पुस्तक है यू टर्न ऑफ लाइफ। तो उसमें बहुत सुंदर समझाया गया है कि आपका जो जीवन है वो यू के आकार का है, और उसमें क्या है, आधी तरफ आपके पुण्य है तो आधे तरफ आपके पाप है। समझने का प्रयास करिएगा। आधी तरफ आपके पुण्य है और आधे तरफ आपके पाप है। तो जब व्यक्ति पुण्य करता जाता है, तो जब पुण्य उसमें समाहित होता जाता है तो एक साइड से पाप निकलता है। तो जीव दुखी होता है कि मैं तो पुण्य कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुराई क्यों हो रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने इस जन्म में ही सब अच्छे कर्म किए हैं या हमने कभी कोई बुरे कर्म किए ही नहीं। पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जिससे भैया कोई काम बुरे ना हो या कभी कोई गलती नहीं करता है। सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी जीव के मन में एक आशा रहती है कि हम तो अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो ये एक जन्म का अच्छा कर्म नहीं है या इस जन्म का ही बुरा कर्म नहीं है। हमने न जाने पहले और किसी जन्म में हमने कुछ गलत किया जो आज हमारे साथ वो गलत हो रहा है। तो उसमें समझाया गया है कि जब हम पुण्य करते हैं तो हमारे जो पाप होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। और भगवान को भी कितने लोग कोस देते हैं कि प्रभु हम तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, फिर आप हमारे साथ बुरा क्यों करते हो। और जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पाप है, वो हमारी जो अंदर की बुराइयां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। उसी प्रकार उसमें समझाया गया है कि जब कोई जीव पाप करता है ना, तो वो पाप धीरे धीरे समाहित होता जाता है। तो एक तरफ से उसके पुण्य बाहर आते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि भैया सामने वाला व्यक्ति कि देखो कितना गलत कार्य कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में तो आनंद है, वो तो प्रसन्न है, उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। और हम कितने शुद्ध मन वाले व्यक्ति हैं तो हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। तो उसमें यही समझाया गया कि भैया जो आपके कर्म है, कर्मों का फल तो देखो सबको भुगतना पड़ेगा। भगवान नियति को भी नहीं छोड़ा गया इसमें। तो कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। तो इसलिए अपने मन में कभी ऐसा विचार मत करिए कि हम तो सबके साथ अच्छा ही कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आपके साथ आज बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो किए गए कर्म है वो सब धीरे धीरे किए गए पाप है, वो कर्मों द्वारा वो नष्ट हो रहे हैं। और आपके जीवन में जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन में फिर जो आपके पुण्य है उनका उदय होगा, वो समाहित होंगे आपके जीवन में। और जो आज आज जो पाप कर रहे हैं और आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तो भैया ये सोचो कि धीरे धीरे उनके पुण्य जो है वो नष्ट हो रहे हैं और अब उनकी धीरे धीरे पाप उनके जीवन में समाहित हो रहा है। तो कृपा करके आप किसी के साथ परोपकार करिए, किसी के साथ कभी बुरा मत करिए। एक भाव बड़ा सुंदर है ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो भैया यदि प्यासे को पानी नहीं पिला सकते हो तो फिर जब जरूरत पर किसी को आप सहायता नहीं दे सकते, किसी को मदद नहीं दे सकते हो, तो भैया फिर बाद में उसको अमृत भी पिला दोगे तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में परोपकार करिए, जीवन में सबकी सहायता करिए। आप किसी के साथ खड़े हो सकते हैं तो आप उसकी खड़े होकर के सहायता कीजिए। हमको यही सिखाया, हमारे सनातन धर्म में यही शिक्षा मिलती है कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्।
भैया हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में ये शिक्षा मिलती है कि सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे, सब आनंदमय रहे। तो इसीलिए जीवन में सदा सबका सहयोग करिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हमारे साथ जो होना है, जो घटित होना है, वो तो होगा ही। जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध धीरे 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 नष्ट हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा भाव मत लाइए। जो कर रहे हैं, जो किसी की सहायता कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, उसको प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ आपके हवाले है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि अर्जुन, केवल तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो फिर हम कौन होते हैं फल की इच्छा रखने वाले? केवल धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और सत्कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। वो सहस्त्राकों से देखने वाला हमको देख रहा है, वो जानता है कि हमको कब क्या देना है। इसलिए सदा प्रभु के चरणाश्रित रहिए और उन्हीं के सहारे रह करके अपने जीवन में खूब धर्म करिए, खूब सत्कर्म करिए। जय श्री राम।